अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ उजाला और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह कौन है और हमें एक अल्लाह को क्यों मानना चाहिए और अल्लाह का होना क्यों ज़रूरी है। अक्सर ही बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर हम सबको हमारे माँ बाप ने पैदा किया है और अल्लाह ने सबको पैदा किया है तो अल्लाह को किसने पैदा किया है और उसके माँ बाप कौन हैं। अक्सर शैतान ऐसे वसवसे हमारे कमज़ोर जहनों में डालता है, तो इसका इलाज है कि हमें ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ लेना चाहिए। अक्सर मुसलमानों को चिढ़ाने और उन्हें परेशान करने के लिए कम अक्ल के लोग हमसे ऐसे सवाल करते हैं ताकि हमारे अंदर कन्फ्यूज़न पैदा कर सकें। तो इसका जवाब अल्लाह ने कुरान के सूरह इखलास में दे दिया है कि लम यलिद वलम यूलद, ना तो वो किसी की औलाद है और ना ही उसकी कोई औलाद है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि खुदा कहीं से आया नहीं है, बल्कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो अबद से है और अज़ल तक रहेगा। दोस्तों, जो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेबलाइज हो चुके हैं उनको तो अब कोई बदल नहीं सकता है। जैसे कि ये तो हर किसी को पता है कि 2 + 2 4 होते हैं, 5 नहीं हो सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि 2 + 2 4 नहीं बल्कि 5 होते हैं तो इंसान बेवकूफ़ है। इस तरह ये चीज़ भी स्टेबलाइज हो गई कि कायनात यानी यूनिवर्स पहले नहीं थी, वो बाद में वजूद में आई है। 17वीं 18वीं सदी तक तो लोगों का यही नज़रिया था कि ये कायनात और इसमें रहने वाले तमाम जानदार पेड़ पौधे पैदा नहीं हुए बल्कि हमेशा से हैं। लेकिन बिग बैंग थ्योरी आने के बाद ये कॉन्सेप्ट खुद ही ख़त्म हो गया है। हबल ने अपने टेलीस्कोप से देखा कि कायनात की हर चीज़, सितारे, प्लैनेट्स, गैलेक्सी सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसके लिए हबल ने स्पेक्ट्रम बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी चीज़ की लाइट का स्पेक्ट्रम अगर रेड कलर की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ हमसे दूर जा रही है। लिहाजा ये चीज़ लॉजिकल थी कि जो चीज़ दूर जा रही है तो जब उसे टाइम में रिवर्स किया जाए तो यकीनन एक वक्त ऐसा भी होगा जब ये सारी चीज़ें किसी एक जगह से शुरू हुई होंगी, यानी सारे गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सितारे सब किसी एक जगह से शुरू हुए होंगे। और जिस जगह से ये शुरू हुआ था उसके बारे में साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि ये एक ऐसा पॉइंट था जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी और वॉल्यूम 0 था। इसका मतलब है क्रिएशन एक्स नीलो, क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग। साइंसदानों ने कहा है कि जो बिग बैंग हुआ था, अगर इसके 1 सेकंड के ट्रिलियनवें हिस्से में थोड़ी सी भी कोई डिस्टर्बेंस आ जाती तो ये कायनात कभी वजूद में नहीं आती। बिग बैंग से तो ये साबित हो गया कि ये कायनात हमेशा से नहीं है बल्कि कभी ना कभी तो बनी है। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस कायनात को बनाया किसने है। अच्छा, आप खुद ही सोचिए, सारे जो प्लैनेट्स हैं और गैलेक्सीज हैं और स्टार्स हैं वो खुद ही क्यों रोटेट कर रहे हैं और एक फिक्स डायरेक्शन में क्यों रोटेट कर रहे हैं, वो क्यों एक दूसरे से नहीं टकरा जाते। कोई तो है ना ऐसा जिसने इन सबको कंट्रोल में रखा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, स्पेस में हमारी अर्थ जैसे न जाने कितने अरबों खरबों प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज मौजूद हैं। साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज की तलाश की है और इनमें से भी हर एक गैलेक्सी के अंदर 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा प्लैनेट्स पाए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान ये एशिया में है और एशिया अर्थ पर है और ये अर्थ सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। अब ये सोलर सिस्टम में ये 8 प्लैनेट्स हैं और ये सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है और मिल्की वे गैलेक्सी जैसे 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। तो आप खुद सोचिए कि इनको बनाने वाला रब, इनको बनाने वाला अल्लाह कितना ताकतवर होगा। अच्छा, तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, करोड़ों साल पहले कोई ऑब्जेक्ट हुआ होगा जो फटा होगा और उससे टूटकर सारे गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स निकले होंगे, तो सारे क्या ये अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और मरकरी, वीनस ये सब एक फिक्स डायरेक्शन में रोटेट करते रहते हैं। कोई तो है जिसने इन सबको संभाल कर रखा है। अगर इनको संभालने वाला कोई नहीं होता और मान लेते कि ये टूट कर बिखरे हुए होते तो एक दूसरे से टकरा कर बहुत पहले ख़त्म हो चुके होते, लेकिन कभी कोई प्लैनेट एक दूसरे से नहीं टकराता। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि सूरज और ज़मीन के बीच में कभी कभी चांद आ जाता है जिसको सूरज ग्रहण कहा जाता है, और चांद और सूरज के बीच में ज़मीन आ जाती है जिसको चांद ग्रहण कहा जाता है। चांद जो है वो ज़मीन का चक्कर लगा रहा है, ज़मीन जो है सूरज के चक्कर लगा रही है, और ये पता नहीं कब से होता आया है और ये अल्लाह जानते हैं कब से हो रहा है और कब तक होगा, ये सब अल्लाह जानता है। अच्छा दोस्तों, ये लोग हमसे पूछते हैं कि अल्लाह को किसने बनाया है। अगर हम सबको अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया और उसके माँ बाप कौन है। सपोज़ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अल्लाह किसी का बेटा है, तो अल्लाह के माँ बाप जो होंगे उनको किसने बनाया होगा, उनको बनाने वाले का बनाने वाला कौन होगा। ये सिलसिला तो बहुत लंबा चलता चला जाएगा, लेकिन कभी तो एक पॉइंट आएगा ना कि एक जगह रुकना पड़ेगा कि कोई है जिसने इन सब को बनाया है। दोस्तों, हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जो ट्रेन का पिछला डब्बा होता है उसको आगे वाला डब्बा खींचता है, उसके आगे वाले को उसके आगे वाला खींचता है, उसके आगे वाले डब्बे को उसके आगे वाला डब्बा खींचता है, और अंत में जो सबसे आगे वाला डब्बा होता है
वहाँ पर जाकर कहानी ख़त्म होती है तो उसको कौन खींचता है? उस आगे वाले डब्बे को इंजन खींचता है, ठीक है। वैसे अल्लाह है जिसने हम सबको बनाया है और उसको किसी ने नहीं बनाया है। इस ज़मीन पर न जाने कितने लाखों करोड़ों स्पेशीज़ मौजूद हैं और वो क्या करती हैं और उनकी आदतें क्या हैं, वो क्या खाती पीती हैं, कैसे रहती हैं, वो खुद जानती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोब्स हो गए, उनका नेचर अलग होता है। ह्यूमन बींग्स हो गए, उनका नेचर अलग होता है। कुछ माइक्रोब्स हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ठंड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनको कोई तो है जो उनको न्यूट्रिशन दे रहा है। समुंदर में रहने वाले मछलियों को भी खाना मिल जाता है और जो आसमान में परिंदे उड़ते हैं उनको भी खाना मिल जा रहा है। सबकी फितरतें अलग हैं, सबका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, सबका सोने का, उठने का, बैठने का सिस्टम अलग है। उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई तो है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, कोई तो है जिसने उन सबको ये सिखाया कि उन्हें कब क्या करना है। वो दोस्तों, वो है अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, वो बिना माँ बाप के पैदा हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम के औलाद जो थे उनके पेरेंट्स थे आदम और हव्वा, और आदम अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स कोई नहीं था, लेकिन उनको बनाने वाला अल्लाह है। हम उस गॉड पर, हम उस भगवान पर ईमान रखते हैं जिसने सबको बनाया है, लेकिन उसको किसी ने नहीं बनाया। और अगर अल्लाह को किसी ने बनाया होता तो अल्लाह क्रिएटर नहीं क्रिएशन होता, अल्लाह खालिक नहीं अल्लाह मखलूक होता। लेकिन मखलूक कभी खालिक नहीं हो सकती और खालिक कभी मखलूक नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह इज़ द क्रिएटर एंड एवरी नेचुरल थिंग इज़ हिज क्रिएशन। अच्छा, जब अल्लाह है तो हम उसको देख क्यों नहीं सकते? अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा तुम्हारी आंखों में इतनी तजल्ली नहीं कि तुम मुझे देख सको। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िद किया तो अल्लाह ने एक रोशनी को भेजा और उस रोशनी की वजह से जिस पहाड़ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। और जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर अल्लाह से बात करने गए थे, जब नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ हुई थी, उस वक्त भी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को नहीं देखा था। लेकिन हम देख सकते हैं अल्लाह को। वो कब देखेंगे? वो हम ज़िंदगी में तो नहीं देख सकते, मरने के बाद देखेंगे जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हमारी आंखों में इतनी तजल्ली नहीं है, हमारी आंखों में इतनी पावर नहीं है कि हम उसको देख सकें। और एक और सवाल हमसे अक्सर ही पूछा जाता है कि हम मुसलमान अल्लाह को मानते हैं तो हम उसकी मूर्ति क्यों नहीं बनाते? अच्छा दोस्तों, सपोज़ एक आर्टिस्ट है, उसने ताजमहल को देखा और उसका नक्शा अपने घर पे बना लिया। दोस्तों, जो चीज़ हम देख सकते हैं हम उसको बना सकते हैं, लेकिन जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं तो उसको बनाया कैसे जाए? किसी इंसान ने ताजमहल को नहीं देखा और उससे कहा जाए कि तुम ताजमहल बनाओ, और सपोज़ वो कुर्सी बना देता है, तो क्या ताजमहल और कुर्सी एक ही चीज़ होगी? जब हमने अल्लाह को देखा नहीं तो हम अल्लाह की मूर्ति क्यों बनाएं? और इसीलिए अल्लाह ने आइडल वर्शिप को हराम किया है।